हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस की इस क्लास में। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अब हमारा, दैट इज मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अभी तक हमने देखा कि हमारे इवैल्यूएशन क्या होता है, मापन क्या होता है, ग्रेडिंग क्या होता है, कि जो नया तरीका है आजकल इवैल्यूएशन करने का। और उसके साथ साथ लेक्चर में हमने देखा कि टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होता है, कि मूल्यांकन करने के तरीके जो हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, टाइप्स किस प्रकार से किसी का इवैल्यूएशन किया जा सकता है, या किस समय कौन सा इवैल्यूएशन हम करते हैं, उस चीज को हमने देखा। जिसमें हमने क्या पाया था कि जो इवैल्यूएशन के टाइप्स हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या थे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन था, रिमीडियल इवैल्यूएशन था, और सुमेटिव जो कि एंड में किया जाता है, उस इवैल्यूएशन को अब हमने देखा। लेकिन जो ये इवैल्यूएशन हमने टाइप्स पढ़े, इस इवैल्यूएशन को हम करेंगे कैसे, उसके लिए हमारे पास तकनीक कौन सी है, टेस्टिंग टेक्निक्स कौन सी हैं, या मेथड्स कौन से हैं, तरीके कौन से हैं जिससे किसी का भी इवैल्यूएशन किया जाता है। चाहे वो क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है, चाहे वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, चाहे वो रिमीडियल इवैल्यूएशन है, चाहे वो सुमेटिव इवैल्यूएशन है, इन सभी को करने के लिए तकनीक क्या है, तरीका क्या है, मेथड क्या है जिससे हम इसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो वो चीज अब हम देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं। जब हम मेथड्स की बात करते हैं तो मेजर जो है वो मेथड्स को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं, क्योंकि इवैल्यूएशन क्या है हमारा, दैट इज द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, टू नो द कि एक व्यक्ति के अंदर संख्यात्मक कितना मूल्यांकन हो, उसके स्तर में वृद्धि हो रही है, और संख्यात्मक उसके स्तर में कितनी वृद्धि हो रही है। तो संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों की जानकारी हमें लेनी है, तो हमारे पास टेक्निक टेक्निक भी क्या होंगी, दोनों तरह की। मेथड की जब हम बात करेंगे तो इसको मेजर हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहली क्या आती है हमारे पास, क्वांटिटेटिव, और दूसरा क्या आता है हमारे पास, क्वालिटेटिव। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, दो टेक्निक है, एक क्या है हमारे पास क्वालिटेटिव और दूसरी क्या है हमारे पास क्वांटिटेटिव। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हिंदी में हम क्या कहते हैं, संख्यात्मक। संख्यात्मक परीक्षा या टेस्ट या टेक्निक तरीके, और क्वालिटेटिव क्या हो जाएगी, गुणात्मक। ये क्या है हमारे पास दो टाइप है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव अगर हमें करना है कि एक व्यक्ति का मापन करना है, मेजरमेंट करना है, और उसका मूल्यांकन किसके आधार पर देना है, जब हम क्वांटिटेटिव की बात करेंगे संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, कि किसी भी चीज के अंदर एक व्यक्ति ने अंक प्राप्त किए हैं, तो वो जो अंक प्राप्त कर रहा है उसके बिहाफ पर जो हम इवैल्यूएशन करते हैं उसे हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, उसे क्वांटिटेटिव के अंदर रखा जाता है। तो जब वो अंक प्राप्ति हो रही है, उस अंक प्राप्ति के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आता है ऑरल टेस्ट या एग्जामिनेशन। सबसे पहले आएगा हमारे पास ऑरल टेस्ट, एग्जामिनेशन। दूसरा आएगा इसके अंदर हमारे पास रिटन, प्रैक्टिकल, सॉरी, फिर हम रिटन को लेंगे थोड़ा सा। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और तीसरा इसमें क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास रिटन। ये क्या है, थ्री टाइप्स हैं किस चीज की हमारे पास, ये आ गई हमारे पास क्वांटिटेटिव की, 1 2, और ये हो गई हमारी 3।
अब हम देखते हैं हमारी क्वालिटेटिव के अंदर कि जो गुणात्मक है, गुणात्मक अगर हमें मूल्यांकन करना है तो इसके लिए हमारे पास कौन से मेथड्स हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है ऑब्जर्वेशन, दूसरा आता है इसमें इंटरव्यू। फर्स्ट क्या है, ऑब्जर्वेशन, और दूसरा है हमारे पास इंटरव्यू। तीसरा है हमारे पास इसके अंदर इन्वेंटरीज या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक के टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंकलन। दूसरा है हमारे पास इंटरव्यू, जिसे साक्षात्कार भी बोला जाता है, वार्तालाप भी बोला जाता है। तीसरा है हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को हम हिंदी में बोलते हैं परिसूचियां। और तीसरा है हमारे पास, चौथा है हमारे पास प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रक्षेपी तकनीकें। हिंदी में इसे क्या कहेंगे हम, प्रक्षेपी तकनीकें। तो ये हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं किस चीज के इवैल्यूएशन करने की। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इवैल्यूएशन चाहे डायग्नोस्टिक है, चाहे रिमीडियल है, चाहे सुमेटिव है, चाहे फॉर्मेटिव है, किया क्या है इसी आधार पे जाएगा। तो या तो हम अगर बच्चे का क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट देख रहे हैं कि जहां अंकों को जानकारी ली जाएगी, तो उसके लिए हम क्या मेथड्स लगाएंगे, ओरल टेस्ट लगाया जाएगा, प्रैक्टिकल टेस्ट लगाया जाएगा, या रिटन टेस्ट लगाया जाएगा। मौखिक परीक्षा हो गई, प्रायोगिक परीक्षा हो गई, और तीसरा क्या हो गया हमारे पास, इसके अंदर लिखित परीक्षा जो है वो आ गई। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम टेस्ट लगाते हैं, मेथड्स लगाए जाते हैं, वो क्या होगा, या तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड होगा, अवलोकन आधारित होगा, इंटरव्यू साक्षात्कार होगा, वार्तालाप करी जाएगी, इन्वेंट्री कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लगाई जाएंगी, प्रक्षेपी तकनीकें जो है या परिसूचियां जो है इसके अंदर बनाई जाएंगी। अब हम देखते हैं सबसे पहला हमें क्या रहा है, ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन। ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन कैसा हो गया, जहां लिख कर नहीं बोलकर किसी भी चीज का क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछकर। मौखिक हो गया, ओरल हो गया, तो इसमें क्या होंगे, ओरल क्वेश्चंस आर फॉर्म्ड। कैसे प्रश्न बनाए जाएंगे इसके अंदर, जो हम कहें मौखिक प्रश्न जो है वो इसके अंदर बनाए जाएंगे। मौखिक जो है वो किसी भी चीज का इवैल्यूएशन लिया जाएगा। कब कर सकते हैं, अब हमारे पास फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या था, जो ड्यूरिंग द क्लासरूम किया जा रहा है। अब टीचर वहां रिटन टेस्ट लेने बैठेगा तो उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, उसका टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करने के लिए वो किस टेक्निक को यूज कर सकता है, अगर उसके पास 10 to 15 मिनट्स का लेक्चर देने के बाद उसने इवैल्यूएशन करना है, वो ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन कर सकता है। 10 से 15 मिनट का जो उसने लेक्चर दिया, उसके बाद 2 या 3 अगर उसे क्वेश्चन पूछने हैं, प्रश्न पूछने हैं, तो वो मौखिक प्रश्न पूछेगा और उसे क्या मिल जाएंगे, उत्तर जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। तो ओरल क्वेश्चंस फॉर्म में जो है वो मौखिक परीक्षाएं जो है वो लेनी, तो वो यहाँ पर क्या आ जाती हैं, ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन के अंदर कंसीडर करी जाती हैं। अब ये देखें कि जब ओरल टेस्ट लिया जाता है, तो आप ये मानो कि जब हम ओरल टेस्ट ले रहे हैं तो क्या चीज चेक हो जाती है, मेजर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है बच्चे को जब वो आंसर दे रहा है, इस चीज के बारे में पता चलता है। इमोशनली कितना स्टेबल है बच्चा, भावात्मक रूप से, इमोशनल स्टेबिलिटी का उसकी जानकारी होती है कि वो डर तो नहीं रहा है, किसी तरह का फियर फैक्टर तो नहीं है। उसकी जो हम कहें कि क्लास में एकाग्रता, अटेंटिवनेस, कंसंट्रेशन कैसी है, उस चीज के बारे में ओरल टेस्ट के बिहाफ पर पता लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ हम कहें कि उसकी जो लिसनिंग स्किल है, लिसनिंग स्किल को हम जज कर सकते हैं कि वो सुनता कितना अच्छा है,
कितना ध्यान से सुन रहा है। लिसनिंग स्किल को जो है वो चेक किया जा सकता है ओरल टेस्ट एग्जामिनेशन में। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या हो गया? प्रायोगिक परीक्षण। साइंस की बात हो और प्रैक्टिकल्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो साइंस सब्जेक्ट है वो है ही क्या आपका पूरी की पूरी तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट के अंदर हम ये कहें कि जहां पर प्रैक्टिकल वर्क बच्चे को दिया जाता है, प्रायोगिक कार्य जो है वो करेगा। प्रायोगिक कार्य जब हम कहें कि बच्चा करके दिखाएगा, तो क्या चीज हम टेस्ट कर रहे हैं कि बच्चा कितना क्रिएटिव है। तो चेक क्रिएटिविटी, रचनात्मकता किसी भी बच्चे के अंदर कितनी अच्छे तरीके से बनी हुई है, वो किसी भी चीज को कितना क्रिएटिव सृजन तरीके से जो है वो कर रहा है। उसके साथ साथ हम कहें प्रयोग के द्वारा क्रियाएं, स्किल्स टू चेक ग्रॉस मोटर स्किल्स, बच्चे के अंदर जो स्किल्स हैं, कौशल्स हैं, उसमें वो बच्चा कितना प्रवीण हुआ है, कितनी उसे जानकारी मिली है, उस चीज को चेक किया जा सकता है। इसके बिहाफ पर, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर क्या करेंगे हम? प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। प्रैक्टिकल वर्क अगर बच्चा करेगा तो उससे क्या होगा? क्रिएटिविटी के बारे में पता चलेगा, उसकी सृजनात्मकता कितनी है, रचनात्मक कितना है व्यक्ति, कितना अच्छे तरीके से किसी चीज को समझ रहा है, उसकी स्किल्स, उसके अंदर जो कौशल हैं वो किस तरह से डेवलप हुए हैं। लर्निंग बाय डूइंग की जो हम पद्धति बात करते हैं, क्रियाओं के द्वारा उसे जो है वो चीज सिखाई गई है, वो क्रियाओं के अंदर कितना सक्षम हुआ है, कितना अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, उस चीज की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बिहाफ पर मिलती है। अब हम बात करते हैं रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन क्या हो गया? रिटन एग्जामिनेशन जहां हम ये कहें कि लिखित क्या हो गया? पूरा का पूरा जो टेस्ट है वो क्या हो गया? टेस्ट बेस्ड ऑन रिटन वर्क। ठीक है, तो जहां हम यहां लिसनिंग स्किल की बात कर रहे थे, तो लिसनिंग स्किल के बिहाफ पर जब रिटन टेस्ट लिया जाता है, तो रिटन टेस्ट के बिहाफ पर एक बच्चे के अंदर कितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, बौद्धिक क्षमताएं कितनी विकसित हुई हैं, इन सब चीजों की जानकारी जो है वो रिटन एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर ली जा सकती है। इसी के साथ साथ हम ये कहें कि जब रिटन एग्जामिनेशन लिया जा रहा है तो उसकी राइटिंग जो स्किल्स हैं, राइटिंग स्किल्स के बारे में जानकारी लेने के लिए हम क्या है? रिटन एग्जामिनेशन लगा सकते हैं। अब जब हम कहें कि रिटन एग्जामिनेशन अगर लगाया जा रहा है तो रिटन एग्जामिनेशन भी अलग अलग तरीके का हो जाएगा। ऐसे टाइप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जिसे आप कहते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चन आ गए। ऐसे टाइप क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट आंसर्स हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप के साथ साथ इसमें हम ये कहें कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट आ सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है? ट्रू फॉल्स हो गया, फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ साथ कंप्लीशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गई, वो सब जो है वो हमारे किस में आते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर। शॉर्ट आंसर्स टाइप है, जहां हमने डेफिनेशंस, फॉर्मूलाज, उस चीज के बारे में चेक करना है, तो वहां हम शॉर्ट आंसर टाइप। कॉम्प्रिहेंशन चेक करना चाहते हैं बच्चे की सब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, कि बच्चे को कितना ज्ञान है, जो मैंने आपको पहले बोला कि जो बच्चे के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, कितनी उसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं हैं, उन सब चीजों की जानकारी जो है वो किसके बिहाफ पर ली जाती है? रिटन एग्जामिनेशंस के बिहाफ पर ली जाती है। अब ये कहिए कि रिटन एग्जामिनेशन ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है कि सुमेटिव इवैल्यूएशन के बिहाफ पर ही किया जाएगा, लास्ट में किया जाएगा। ये फॉर्मेटिव के बिहाफ पर भी किया जा सकता है, ये डायग्नोस्टिक के बिहाफ पर भी किया जा सकता है, ये रिमेडियल इवैल्यूएशन के बिहाफ पर भी किया जा सकता है। तो सभी जगह हम हर प्रकार के टेस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसके क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं या उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक किया जा रहा है। कौन सा उसका एस्पेक्ट जो है वो चेक किया जा रहा है, इस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा क्वांटिटेटिव कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वालिटेटिव कि हमारा क्वालिटेटिव हमें क्या करना है। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास क्या है? सबसे
पहले आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? आंकलन करना, ऑब्जर्व करना, किसी को ऑब्जर्व करना, जिसके अंदर हम कहें कि कई बार ये क्या हो जाता है, फॉर्मल भी हो जाता है, इनफॉर्मल भी होता है। बच्चा क्लास के अंदर पढ़ रहा है, बच्चा स्कूल के अंदर अपने 6 से 7 घंटे जो है वो स्पेंड कर रहा है। जब हम ये कहें कि उसका हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, सुमेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, तो उसे पता है कि मेरा क्या लिया जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है। लेकिन जब उसकी ऑल राउंड जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ऑल एक्टिविटीज ड्यूरिंग क्लास सेशन, पूरे के पूरे सत्र के अंदर उसकी किस तरह की गतिविधियां रही हैं, वो कितना डिसिप्लिन के अंदर रहा, उसने कितनी रूल रेगुलेशंस को फॉलो किया, वो कितना रेगुलर स्कूल के अंदर रहा, कितना टीचर्स को वो फॉलो करता रहा है, हर चीज को जो है वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऑब्जर्व, जस्ट क्या किया जाएगा, ऑब्जर्व किया जाएगा कि हम उसको अवलोकित कर रहे हैं। उस बच्चे को खुद नहीं पता है कि मेरा क्या किया जा रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। आप कहीं पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके सिर्फ मार्क्स देखकर ही ये नहीं बता दिया जाता कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, वहां उसके अदर एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं कि वो क्लास में कितना रेगुलर है, कितना डिसिप्लिन के अंदर रहता है, कितना हर चीज को फॉलो करता है। तो वो चीज देखने के लिए हम उसका क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। पूरी की पूरी जो उसकी क्लास एक्टिविटीज हैं, चाहे उसकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, क्लासरूम की एक्टिविटी है, प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, कुछ भी उसको वर्क दिया गया है, उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट कैसी रही, उस चीज के लिए हम उसका अवलोकन आधारित जो है वो मूल्यांकन करते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट हमारे पास इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम क्या कहते हैं, साक्षात्कार। साक्षात्कार के अंदर क्या हो गया कि जहां एक बच्चे के साथ क्या करी जाती है, फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस जब उसके साथ इंटरेक्शन करी जाती है, कहीं ना कहीं इंटरव्यू जो मेथड है वो हमारा किस चीज के लिए यूज होता है, रिमीडियल। हम क्या कर रहे हैं, किसी भी बच्चे का रिमीडियल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। जब हम उसकी समस्या को पता लगाना चाहते हैं, तो समस्या को अगर पता लगाना चाहते हैं तो उससे बातचीत तो करनी पड़ेगी, उससे फेस टू फेस इंटरेक्शन तो करना पड़ेगा। तो उससे क्या आता है, हमारा इंटरव्यू आता है, प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए, गाइडेंस वर्क करना है प्रॉपर, उसके लिए इंटरव्यू जो है वो लगाया जाता है, जहां हम उसकी हर चीज को चेक कर रहे हैं। तो इंटरव्यू का मतलब साक्षात्कार, आपस में बातचीत करके फेस टू फेस जहां इंटरेक्शन हो रही है, किसी के अंदर कोई समस्या आ गई है, उस प्रॉब्लम को वो बच्चा फेस कर रहा है, वो प्रॉब्लम कैसी है, क्यों डेवलप हुई है, क्या रीजन रहा है, तो उससे बातचीत करी जाएगी। तो दो व्यक्ति के जब बीच में बातचीत होगी तभी पता चल पाएगा। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू कहा जाता है, जैसे रिमीडियल इवैल्यूएशन या प्रॉपर गाइडेंस की उसकी हम कहें कि अदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उस सब चीजों के बारे में पता चल पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, परिसूचियां। परिसूचियां, इन्वेंट्रीज जो हैं वो क्या होती हैं, इन्वेंट्रीज के अंदर हम लेके चलते हैं कि किसी का भी हमें कोई भी टेस्ट करना है, जैसे हम कहें कि व्यक्ति का हम एबिलिटी टेस्ट करना चाहते हैं कि उसके अंदर क्षमताएं कितनी हैं, एटीट्यूड के बारे में पता लगाना चाहते हैं, एप्टीट्यूड के बारे में पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले से ही टेस्ट क्या होते हैं, हमारे प्रिपेयर होते हैं। इन्वेंट्रीज जो हैं वो पहले से बनी होती हैं। इन्वेंट्रीज मोस्टली जो हैं वो किस फॉर्म में होती है, क्वेश्चनेयर फॉर्म। उसमें क्या होती है, प्रश्नावलियां होती हैं, प्रश्न जो है वो दिए होते हैं। वो प्रश्न एक चीज से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं कि हम उसकी अभिरुचि को देख रहे हैं, उसकी अभिक्षमता को देखा जा रहा है, उसकी अभिवृत्ति को देखा जा रहा है, किस चीज को देखा जा रहा है, उस चीज के ऊपर क्या होता है, आधारित होता है। तो उसमें क्या आती है, हमारी इन्वेंट्री जो है वो आ रही है कि हम किसी का आईक्यू लेवल चेक करना चाहते हैं, उसकी क्रिएटिविटी लेवल को हम चेक करना चाहते हैं, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपने लाइफ के अंदर किस तरह से है, उस चीज के लिए हम इन्वेंट्रीज को मोस्टली क्या करते हैं, यूज किया जाता है। अब अगर बात करते हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक की, कि प्रोजेक्टिव टेक्निक हमारे पास क्या होती है। प्रोजेक्टिव टेक्निक जिसे हमने कहा प्रक्षेपी तकनीकें, प्रक्षेपी तकनीकें मेजरली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो किस चीज के लिए यूज करी जाती है, फॉर द पर्सनालिटी।
व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए कि व्यक्ति जो है वो इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, किस तरह का है। एक्सट्रोवर्ट है, किस तरह का है, या मैं ये कहूं कि इनहेरेंट एबिलिटीज, जो छिपी हुई हमारे अंदर क्षमताएं होती हैं, उनका अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए किस टेक्निक को यूज किया जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है, प्रक्षेपी तकनीक, टू नो द इनहेरेंट एबिलिटीज, जो हमारे अंदर है, जो छिपी हुई है, जो हमारी किसी के द्वारा प्रदर्शित नहीं होती। पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, मुखौटा, कि हमारे जो ये चेहरा है, जो हमारी बॉडी है, इसके पीछे हम क्या हैं, अंदर की हमारी सोच क्या है, थिंकिंग जो है हमारी किस तरह की है, स्मरण शक्ति हमारी किस तरह की है, उन सब चीजों को हम किसके बिहाफ पर देखते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बिहाफ पर देखते हैं। तो ये क्या था हमारा, ये मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन का टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। मेथड ऑफ इवैल्यूएशन जो कि हमें ये बताता है कि हम बच्चे का किसी का भी किस तरह के एस्पेक्ट को चेक कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करना है या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को चेक करना है। अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट, अंकों को चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए मेजर हमारे पास 3 तरीके हैं, या तो हम उसका ओरल एग्जामिनेशन लेंगे, या हम उसका क्या लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेंगे, या हम उसका क्या लेंगे, रिटन एग्जामिनेशन लेंगे। इसी के अपोजिट अगर हम उसके गुणात्मक चीजों को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन है, या तो हम उसको अवलोकन करेंगे, बताकर भी किया जा सकता है, बिना बताए भी किया जा सकता है, इंटरव्यू, उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी समस्या को जानने के लिए, गाइडेंस वर्क देखने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरव्यू, इन्वेंटरी, स्पेशल टाइप, जो स्पेसिफिक चीज के लिए होगा, जिसके अंदर बच्चे का एप्टीट्यूड है, एबिलिटी है, वो चेक करना, किसकी बदौलत, क्वेश्चनियर की बदौलत, और उसके साथ साथ प्रोजेक्टिव टेक्निक, जो हमारे अंदर छिपी हुई क्षमताएं हैं किसी भी व्यक्ति के अंदर, जो दिखाई नहीं देती हैं, उनके बारे में हमें अगर जानकारी लेनी है, उस चीज का हम पता लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को यूज किया जाता है। तो ये क्या था हमारा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन का टॉपिक, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में इतना ही। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव